अस्सलाम वालेकुम गाइस, माई सेल्फ हरीम शाह और मैं आई हूँ इस्लामाबाद से वकार ज़का के शो के लिए, जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी आई है संदल हटक। सो देखिए हमारी सिलेक्शन होती है या नहीं और वकार ज़का हमें क्या दे रहे हैं। हरीम शाह, यस। नर्वस है? नहीं। ठीक है जी। क्या करती हैं जिंदगी में? अभी तो स्टडी कर रही हूँ। क्या पढ़ती हैं? मैं मास्टर कर रही हूँ अभी। किस चीज में मास्टर्स कर रही हैं? मैं एजुकेशन में। क्या बनना चाहती हैं आगे? मैं क्या बनना चाहती हूँ आगे? जॉब का शौक थी। अपना काम करना कुछ। कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा ताल्लुक वैसे केपी के से है, लेकिन मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। इस्लामाबाद से कैसे आई हैं? बाहर। माँ बाप को बता के आई हैं? छुप के आई हो? नहीं बता के आई। तो वो तो फिर आप बाद में आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। बाबा को नहीं बताया और बाबा से मैं कोई भी बात डिस्कस भी नहीं करती। सिस्टर्स को पता है और मामा को बताया। बनती नहीं है अम्मी और अब्बू की? नहीं, अबू से डर लगता है, अम्मी से हर बात कर लेती। ये क्या लिखा है आपने? सबसे एक्सट्रीमिस्ट चीज आपने क्या की जिंदगी में? केस ऑन बशर लुकमान। जी। बशर कौन है? वो बशर लुकमान लिखा था, शायद मिस्टेक हो गया। जी, मुबशर लुकमान का ये क्या केस है? उन्होंने हम पे एक केस किया था, अभी मीडिया पे भी आया था, चोरी का जो हम पे एलिगेशन लगाया था और उस मामले में हमें मतलब वो किया था, तो फिर हमने भी बदले में उन पे केस कर दिया। उन्होंने हम पे एप्लीकेशन दी, उन्होंने एक झूठी एप्लीकेशन। आपकी एक और वीडियो भी तो है जो चौहान साहब के साथ है। मेरे, हाँ जी है। वो कैसे? वो एकदम पीछे आके यूं एकदम वीडियो बना देना, वो तो तंग करने वाली बात हुई। तंग नहीं कर रहे थे हम लोग। जानने वाले हैं आपके? जी। चौहान साहब जानने वाले? नहीं, हम लोगों ने कोई मख्फी कैमरा रख के उनकी वीडियो नहीं बनाई थी। उनको पता था हम जब वीडियो बना रहे थे उनके सामने उनसे पूछ के बना रहे थे, लेकिन वो मैं संजीदा नहीं थी। जब मेरी हंसी निकली थी तो उन्होंने कहा ये मतलब हंसने की वजह से वो साइड पे हो गए। मैं भी, मेरे हंसने से उनको भी हंसी आ गई थी। आप परमिशन लेके वीडियोस अपलोड करती हैं या फिर आप? नहीं, परमिशन लेके, और ये बात आप उनसे पूछ भी सकते हैं। तो यहाँ तक पहुंचती कैसे आप चौहान साहब के पास? आपकी एक आध कोई तस्वीर शायद खान साहब के साथ भी है, कंधे पे हाथ रखा हुआ है आपने, कंधे तक कैसे पहुंच जाती हैं आप? हाथ है, जहां मर्जी ले जाओ। प्राइम मिनिस्टर के कंधे तक पहुंचना कोई मामूली बात तो नहीं है। तो वहां कैसे पहुंचती हैं? आपकी फैमिली में कोई पॉलिटिक्स में है या कोई पीआर एजेंसी है या वैसे पहुंच जाती हैं? क्या चक्कर है? किसी की हेल्प नहीं ली थी उनसे मुलाकात करते वक्त, ना मैंने किसी से पूछा। तो तरीका पता है ना, और लोग भी मिलना चाहते होंगे। खुद ही गई थी और खुद ही मुझे खान। क्या मतलब उनके घर की बेल बजाई? एक दफा नहीं मिली, मैं खान साहब से बहुत दफा मिली हूँ। यहाँ से दुबई हम जब गए थे, वहाँ पे जब मुझे पता चला खान साहब आए हुए हैं, वहाँ पे भी इजीली मेरी मुलाकात हो गई थी उनसे, तो वहाँ पे भी मैं मिली थी उनसे। इधर पाकिस्तान तो किन टॉपिक्स पे बात होती है? मईशत पे बात होती है, साइंस पे बात होती है, कश्मीर पे बात होती है? क्या खान साहब आपसे जब गुफ्तगू फरमाते हैं तो क्या होता है? जब बनीगाला में उनसे मुलाकात हुई थी तो तब उन्होंने पार्टी की बात की थी और पार्टी ज्वाइन करने का बोला था और एजुकेशन पे डांस पार्टी का? नहीं, डांस पार्टी नहीं, पीटीआई। आपको कहा कि आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लें? जी, और तब बात हुई थी इस एजुकेशन पे। और इसमें जब अगेन दुबई में मुलाकात हुई थी तो वहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी। आपको शौक है पॉलिटिशियंस और ये सेलिब्रिटीज वगैरह के साथ मिलने का, या ये टिकटॉक के ऊपर वीडियोस को फेमस करने के लिए आप करना चाहती हैं? फेमस तो मैं उनके साथ ना भी बनाऊं तो फेमस ही हो जाती है मेरी वीडियोस, वायरल ही हो जाती। तो टिकटॉक पे पहली दफा आना कैसे हुआ आपका? टिकटॉक पे पहली दफा आना, ये एक ऐप था, हमें पता चला कैसे वीडियोस बनाते हैं और ये वो। और मुझे वैसे भी अपने आप को देखने का और अपने आप में मगन रहने का शौक है, खुद को मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं आप? जी। मैं कहती हूँ बस मैं या तो शीशे के आगे खुद को देखती रहूँ या खुद की पिक्चर्स देखती रहूँ या खुद के बारे में सोचती हूँ। अपने आप को आपको लगता है मैं बहुत प्यारी हूँ? वो तो हर एक को लगता है। आपको लगता है? हाँ, मुझे तो ये लगता है कि मैं बहुत प्यारी हूँ। अच्छा, इस शो में क्यों आना चाहती हैं आप? तो ऑलरेडी कोई सेलिब्रिटी टिकटॉक पे कहीं है, ऑलरेडी मुबशर लुकमान के केस में न्यूज पे आ रही हैं, यहाँ पे आने की क्या वजह है? मैं कहती हूँ लाइफ में हर वो काम करूँ जहाँ जाके मतलब मुझे कुछ सीखने को भी मिले और मैं कुछ कर भी सकूँ। यहाँ से क्या सीखने को मिलेगा? बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ना, इतने लोगों में रहेंगे, एक घर में रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। मेरे साथ नहीं रहेंगे तो वहाँ पे आप भी तो होंगे ना। नहीं, मैं वहाँ घर में नहीं हूँगा। शो तो आपके, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? आपको पता है ना इसमें खतरनाक से खतरनाक काम भी आ सकते हैं। हाँ, ये तो पता है, देखे हैं आपके काफी सारे ऑडियो। तो ये मुझे बताएं कि आप इस्लामाबाद में ही शुरू से रही हैं या पहले कहीं और रहती थी? नहीं, मैं शुरू से इस्लामाबाद में नहीं रही। मैं पहले खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में रहती रही हूँ और मुझे 7-8 साल हो गए इस्लामाबाद में। केपीके का जो माहौल है उसकी वजह से लगता नहीं है आपको कि कभी आपको वहां से कोई ऐसी कॉल आई हो, ये टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे हैं? हमें बहुत ज्यादा थ्रेट्स कॉल्स आई हैं, हमें बहुत ज्यादा मतलब वो हुए, लेकिन मेरे दिल में डर नहीं है किसी का। हिम्मत वाला काम क्या कर सकती हैं? नहीं, अभी डर भी आपसे बहुत लग रहे हैं, लेकिन अच्छा, तो मुझसे डर लग रहा है, उनसे नहीं लग रहा था? वो डांटते तो इतना पब्लिकली नहीं ना, वो हमारे ही दरमियान डांट रही थी। अगर आप डांटेंगे तो फिर टीवी पे सब देखेंगे। क्या ऐसा है जिसकी वजह से आपको शो में लिया जाए? मैं पता क्या सोच के आई हूँ? मुझे क्या पता।
आप बताएं ना, फिर मैं बताऊं। मैं बताऊं कि आप क्या सोच के आई हैं? आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे डांटेंगे नहीं, मैं जो मर्जी करूं। लेकिन कोई नाजेबा हरकत होगी तो फिर तो नहीं, इतनी भी नाजेबा हरकत तो नहीं करूंगी। थोड़ी बहुत है नाजेबा। नहीं, वो मेरे ख्याल में नाजेबा नहीं है। मैं भी आपको लगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो नाजेबा होगी। ऐसा क्या कर सकती हैं? आप पहले बताएं, आप मुझे डांटेंगे तो नहीं? कुछ करूं, कर लूं? क्या आप सब लड़कियां मिली हुई हैं आपस में? हर कोई आके यही करता है, कोई लड़का ऐसे नहीं करता। कभी भी मेरे शो में कोई लड़का ऐसे कभी कर लूं, मैं कुछ करके दिखाऊंगी, मैं कर दूं, आप डांटेंगे तो नहीं। लड़के भी कहते हैं आपको? लड़के नहीं कहते, सारी लड़कियां यही बोलती हैं। तो वो लड़के हैं ना, हम लड़की हैं। सब लड़कियां इसी तरह ही बोलती हैं जो आप बोल रही हैं। अच्छा, फिर मुझे ये नहीं पता वैसे, लेकिन मैं बोल रही हूँ सब। क्या करेंगी आप डांटेंगे नहीं? ये मुझसे आप इशारों में कुछ पूछना चाह रही हैं, ये यूं करके? मैं देख रही हूँ इधर उधर, कुछ पड़ा हुआ तो नहीं है ना मुझे मार दे। आपको कभी देखा आपने मुझे लड़कियों पे हाथ उठाते हुए? नहीं, तो फिर लेकिन मैं कुछ और करना चाह रही हूँ ना, मैंने इसीलिए कह रही हूँ कि कुछ पड़ा हुआ ना हो ना, या मैं नीचे ना गिर जाऊँ। भाई क्या करना चाहती हैं? अच्छा, ये तो बता देना कि आप मुझे डांटेंगे नहीं, फिर इतने लोगों में मेरी इंसल्ट हो जाएगी ना। तो इसमें तो अगर कोई ऐसी हरकत होगी तो इंसल्ट तो फिर बनती है। अब मुझे क्या पता आप क्या करने वाली हैं? उफ अल्लाह। आखिरी दफा आप बताएं, आप मुझे डांटेंगे नहीं, देन में करती हूँ। नहीं देखिए, मैं आपको ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं डांटूंगा नहीं? एक बार वो काम मैं करूंगी, फिर बार बार आप करेंगे। क्या? एक बार मैं करूंगी, फिर अगेन आप करेंगे, लाइक बार बार आप करेंगे, आपका दिल करे। मतलब आप कोई ऐसा काम करना चाहती हैं जो एक दफा आप करेंगी, बार बार आप करेंगे। बार बार मैं करूँ? ये ऐसा क्या काम होगा? वो अभी तक आपने किया नहीं है। जी करें। मतलब आपकी लाइफ में उस चीज की कमी है, मेरी लाइफ में उस एक काम की कमी है। मेरी लाइफ में उस काम की कमी है, और एक ऐसा काम है जो आप एक दफा करेंगी और मैं बार बार करूंगा। ये सब बार बार करेंगे। जी, क्या ऐसा काम है? अब मैं वहां पे आके करूँ? ओहो, यहाँ आना भी जरूरी है, वहां से नहीं करना। मैं कहती हूँ करीब से करूँ ना। क्या? करीब आके करूँ। करीब से करना है? इस शो में क्यों आना चाहती हैं आप? तो ऑलरेडी कोई सेलिब्रिटी टिकटॉक पे कहीं है, ऑलरेडी मुबश्शिर लुकमान के केस में न्यूज पे आ रही हैं, यहाँ पे आने की क्या वजह है? मैं कहती हूँ लाइफ में हर वो काम करूँ जहाँ जाके मतलब मुझे कुछ सीखने को भी मिले, और मैं कुछ कर भी सकूँ। यहाँ से क्या सीखने को मिलेगा? बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ना, इतने लोगों में रहेंगे, एक घर में रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। मेरे साथ नहीं रहेंगे। तो वहाँ पे आप भी तो होंगे ना। नहीं, मैं वहाँ घर में नहीं हूँगा। शो तो आपके, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? आपको पता है ना, इसमें खतरनाक से खतरनाक काम भी आ सकते हैं। हाँ, ये तो पता है, देखे हैं आपके काफी सारे ऑडिशन। तो ये मुझे बताएं कि आप इस्लामाबाद में ही शुरू से रही हैं या पहले कहीं और रहती थी? नहीं, मैं शुरू से इस्लामाबाद में नहीं रही। मैं पहले खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में रहती रही हूँ, और मुझे 7-8 साल हो गए इस्लामाबाद में। केपीके का जो माहौल है उसकी वजह से लगता नहीं है आपको कि कभी आपको वहां से कोई ऐसी कॉल आई हो, ये टिकटॉक पे वीडियोस बना रहे हैं? हमें बहुत ज्यादा थ्रेट्स कॉल्स आई हैं, हमें बहुत ज्यादा मतलब वो हुए, लेकिन मेरे दिल में डर नहीं है किसी का। हिम्मत वाला काम क्या कर सकती हैं? नहीं, अभी डर भी आपसे बहुत लग रहे हैं, लेकिन अच्छा, तो मुझसे डर लग रहा है, उनसे नहीं लग रहा था? वो डांटते तो इतना पब्लिकली नहीं ना, वो हम हमारे ही दरमियान डांट रही थी। अगर आप डांटेंगे तो पूरे टीवी पे सब देखेंगे। क्या ऐसा है जिसकी वजह से आपको शो में लिया जाए? मैं पता क्या सोच के आई हूँ? मुझे क्या पता? आप बताएं ना, फिर मैं बताऊँ। मैं बताऊं कि आप क्या सोच के आई हैं? आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे डांटेंगे नहीं, मैं जो मर्जी करूँ। लेकिन कोई नाजेबा हरकत होगी तो फिर तो नहीं, इतनी भी नाजेबा हरकत तो नहीं करूँगी। थोड़ी बहुत है नाजेबा। नहीं, वो मेरे ख्याल में नाजेबा नहीं है। मैं भी आपको लगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो नाजेबा होगी। ऐसा क्या कर सकती हैं? आप पहले बताएं, आप मुझे डांटेंगे तो नहीं? कुछ करूँ, कर लूँ? क्या आप सब लड़कियां मिली हुई हैं आपस में? हर कोई आके यही करता है, कोई लड़का ऐसे नहीं करता। कभी भी मेरे शो में कोई लड़का ऐसे कभी कर लूं, मैं कुछ करके दिखाऊंगी, मैं कर दूं, आप डांटेंगे तो नहीं। लड़के भी कहते हैं आपको? लड़के नहीं कहते, सारी लड़कियां यही बोलती हैं। तो वो लड़के हैं ना, हम लड़की हैं। सब लड़कियां इसी तरह ही बोलती हैं जो आप बोल रही हैं। अच्छा, फिर मुझे ये नहीं पता वैसे, लेकिन मैं बोल रही हूँ सब। क्या करेंगी आप डांटेंगे नहीं? ये मुझसे आप इशारों में कुछ पूछना चाह रही हैं, ये यूं करके? मैं देख रही हूँ इधर उधर, कुछ पड़ा हुआ तो नहीं है ना मुझे मार दे। आपको कभी देखा आपने मुझे लड़कियों पे हाथ उठाते हुए? नहीं, तो फिर लेकिन मैं कुछ और करना चाह रही हूँ ना, मैंने इसीलिए कह रही हूँ कि कुछ पड़ा हुआ ना हो ना, या मैं नीचे ना गिर जाऊँ। भाई क्या करना चाहती हैं? अच्छा, ये तो बता देना कि आप मुझे डांटेंगे नहीं, फिर इतने लोगों में मेरी इंसल्ट हो जाएगी ना। तो इसमें तो अगर कोई ऐसी हरकत होगी तो इंसल्ट तो फिर बनती है। अब मुझे क्या पता आप क्या करने वाली हैं? उफ अल्लाह। आखिरी दफा आप बताएं, आप मुझे डांटेंगे नहीं, देन में करती हूँ। नहीं देखिए, मैं आपको ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं डांटूंगा नहीं?
एक बार वो काम मैं करूंगी, फिर बार बार आप करेंगे। क्या? एक बार मैं करूंगी, फिर अगेन आप करेंगे, लाइक बार बार आप करेंगे, आपका दिल करे। मतलब आप कोई ऐसा काम करना चाहती हैं जो एक दफा आप करेंगी, बार बार आप करेंगे। बार बार मैं करूँ। ये ऐसा क्या काम होगा? वो अभी तक आपने किया नहीं है। जी करें। मतलब आपकी लाइफ में उस चीज की कमी है, मेरी लाइफ में उस एक काम की कमी है। मेरी लाइफ में उस काम की कमी है, और एक ऐसा काम है जो आप एक दफा करेंगी और मैं बार बार करूंगा। यस, आप बार बार करेंगे। जी, क्या ऐसा काम है? अब मैं वहां पे आके करूँ? ओहो, यहाँ आना भी जरूरी है, वहां से नहीं करना। मैं कहती हूँ करीब से करूँ ना। क्या? करीब आके करूँ। करीब से करना है। जी जी करें। वहां पे आ जाओ। जी आ जाए। ये आपका तो ये इतना छोटा है, मैंने तो ऊपर बैठना था। क्या करना है? यहाँ चढ़ के बैठना था। यहाँ चढ़ के क्यों बैठना है? बैठ जाओ। बैठ जाए। एक बार वो काम मैं करूंगी, एक बार वो काम मैं बार बार आप करेंगे। एक बार वो काम मैं करूंगी, एक बार वो काम मैं बार बार आप करेंगे। एक बार वो काम मैं करूंगी, एक बार वो काम मैं बार बार आप करेंगे। एक बार वो काम मैं करूंगी, एक बार वो काम मैं बार बार आप करेंगे। बार बार आप। ओ अल्लाह, ये तो इतना छोटा सा। क्या करने आई हैं? अच्छा, आपका हाथ पकड़, हाँ, आपका हैंड पकड़ सकती हूँ? उससे होगा क्या? ऐसे ही पकड़ के बात करूंगी ना। जी जी मैं। आपसे शादी, मतलब आप से एक दफा मैं शादी कर लूं और उसके बाद बार बार मैं करता रहूं? हाँ, आप मुझसे शादी करेंगे, फिर बार बार आपका दिल करेगा। और नहीं, मेरा बार बार दिल करेगा क्या मतलब? मतलब मैं एक दफा शादी आपसे कर लूं, फिर उसके बाद जो है मेरा बार बार आपसे शादी करने का दिल करेगा? मैं नहीं ये चाहती कि आप मुझसे शादी करें और मेरे साथ मेरे बाद किसी और से ना शादी करें। आप मुझसे शादी करें, उसके बाद मैं खुद हर एक लड़की को आपकी सप्लायर बन जाएंगी आप? सप्लायर नहीं, मतलब आपसे की और शादियां भी करवाऊंगी। क्या आप रोजाना मतलब लाइक घर की दाल खाएंगे या इस तरह? मतलब आपको ये लगता है आप घर की भूसी हुई दाल है? मैं आपको लाइफ में आजादी दूंगी ना, जो आज तक किसी पाकिस्तानी औरत ने किसी मर्द को नहीं दी। अच्छा, आप शादी करना चाहती हैं और शादी करके ये चाहती हैं कि हाँ, आपकी और शादियां भी करवाऊं। और शादियां भी मेरी करवाएंगी? मतलब आप वाहिद ऐसी लड़की हैं कि अगर आपसे मैं शादी कर लूं तो आपको ये लगता है मैं एक शादी के बाद और भी करना चाहता हूँ? हाँ। कैसे आपको पता चला ये? मुझे पता चल गया ना। मैं असल में इस पे मुझे गुस्सा इसलिए मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं इतने सालों से गुस्सा कर करके अब थक गया हूँ। मुझे ये फील होता है जब भी यहाँ मैं गुस्सा करता हूँ तो लोग ये भूल जाते हैं कि जो लड़की है, अच्छा आप वहां के बैठ जाए ना, ये यहीं पर बैठ के करना है। नहीं, जब तक आप नहीं मानेंगे तो मैं अच्छा आए, नीचे आए, ये कोई डेयर नहीं है, आ जाए नीचे। ये डेयर नहीं है, लेकिन आप बताएं ना, सीरियसली ये करना चाह रही हूँ मैं। तो ये मेरे लिए डेयर होगा ना फिर तो? हाँ जी। मैं क्यों शादी करूंगा आपसे? तो क्यों, ये हिम्मत वाला काम नहीं है? नहीं तो मैं आपसे शादी करना, आप कोई आम लड़के मतलब वो तो नहीं है, वकार ज़का की बीवी बनना, ये कितना मुश्किल काम है और वो मैं कर रही हूँ। इस मौके पे अगर गुस्सा होता है ना तो फिर लोग ये समझते हैं कि वकार ज़का ने जो है ना गलत कर दिया लड़की तो शादी करना कोई गुनाह है? तो ये शो शादी, मैंने अपनी शादी, मेरे ये शो का क्या नाम है? वकार ज़का की शादी। अगर मैं यहाँ भी गुस्सा करूँ ना तो लोग कहेंगे जी लड़की से बदतमीजी कर दी, तो मैं आप हंसने के अलावा कुछ कर नहीं तो सकता। आप हंस लें। आप देखिए, मैं वही लड़की हूँ पहली जिसने आपको हंसाया है मेरे ख्याल में। मैं आपकी शो देखती रही हूँ, इससे पहले तो आप कभी नहीं हंसे। लेकिन मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। आप जो है ये कहती हैं कि मैं शादी कर लूं फिर बार बार शादी करूं मैं, तो फिर बार बार आपका दिल करेगा जब मुझसे शादी करेंगे तो। आप ये खुद चाहती हैं एक और सौतन हो, फिर एक और सौतन हो, फिर एक और सौतन हो। मैं चाहती हूँ आप लाइक डिफरेंट चीजें देखें अपनी लाइफ, डिफरेंट लड़कियां ट्राई करूं। पहली बीवी इजाजत है तो लाइक कर सकते हैं आप ना, इस्लाम में भी है, ये तो मतलब नहीं है, लेकिन मैं अपने दिल से इजाजत दूंगी, अपनी खुशी से इजाजत दूंगी कि जाओ। अच्छा, आप ये चाहती हैं कि आपसे शादी हो गई फिर उसके बाद आप खुद लड़कियां लाएंगी कि वकार ज़का से शादी कर लो? yes। और जो दूसरी बीवी होगी उससे मुझे इजाजत नहीं लेनी होगी तीसरी करने के लिए? घर में तो नहीं रखूंगी ना। फिर कहाँ रखेंगी? घर में तो मैं अकेले रहूंगी, वो आप जहाँ मर्जी रखें उनको टाइम नहीं दूंगा मैं? उनको टाइम देंगे लेकिन वो मेरे साथ घर में नहीं होंगी। आप वाकई ऐसी हैं या अभी आप सोच के आई हैं टिकटॉक पे शर्त लगा के आई हैं कि मैं जाके कुछ ऐसा बोलूंगी? नहीं सोचा कुछ भी ऐसा। अच्छा, ये तो कोई चैलेंज नहीं हुआ ना? चैलेंज सोचा नहीं, ऐसे ही आके आपको। अच्छा चले आए तो नीचे तो आए, आप नीचे तो आए।
आपके आगे ही खड़ी हो जाऊं यहाँ पे? नहीं नहीं, वहां बैठे सामने, बैठे सामने। ओके। सबसे जो एक अलग बात थी वो ये है कि ये वाहिद पाकिस्तान की कोई ऐसी लड़की है जिससे अगर कोई शादी कर ले तो आप खुद उसे लड़कियां ला कर देंगी कि तुम इससे भी कर लो, इससे भी कर लो, इससे भी कर लो। इससे भी कर। ये आपके अंदर जज्बात और ये टैलेंट कैसे आया कि मेरे मियाँ को, देखिए लड़की तो मशरकी चाहती नहीं कि शेयरिंग हो, लेकिन मैं ऐसा करूंगी, सीरियसली करूंगी। मैं खुद चाहूंगी कि आप लाइक डिफरेंट लड़कियों से शादी करें। क्या आप रोजाना घर में एक ही चीज बंदा खा खा के तंग आ जाते हैं ना? आपको डिश है हाँ ना, और डिश नहीं, फिर भी होता है, इंसान की फितरत में होता है। लाइक कोई एक खाना बार बार खाने से वो मजा नहीं। आप अपने आप को खाना समझती हैं यानी, जो भी समझूं। और आपको लगता है कि बार बार खाने से हाँ, दिल भर जाएगा, तो आप खुद कहती हैं कि हाँ, मैं खुद ही ला देती हूँ। मैं कहती हूँ मुझसे दिल ना भरे ना, ताकि मैं खुद आपको लाइफ की इतनी आजादी दूं। इतने जबरदस्त ख्यालात की आप मालिक हैं, जब ये आपके वालिद साहब देखेंगे तो क्या रिएक्शन होगा? केपीके में क्या रिएक्शन होने वाला है? इतने काम और किए तो मैं रिएक्शन से नहीं डरी। आपसे मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर आपने कैमरे में बताना है उन तमाम लोगों को जिनसे आप सोचती हैं कि आपको कैसा लड़का चाहिए। मैंने फर्स्ट टाइम ही वकार ज़का को कहा है कि मुझसे शादी करने, और उनको प्रपोज किया, और मुझे मेरे ख्याल में वकार ज़का जैसे ही चाहिए लड़का, क्योंकि ये भी मेरे ही जैसे हैं। मैं आपके जैसा हूँ। जो बातें मुझ में वो आप में भी हैं। ऐसा क्या है भाई जो हम दोनों का सेम है? हम दोनों का बहुत सारी चीजें सेम है। जैसे अभी हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये भी तो सेम है। कौन सा वाला नशा करती हैं? नशा नहीं किया हुआ कुछ भी। नहीं, ऐसे ही होता है, बाज़ दफा शौक होता है ना, नहीं, बाज़ दफा वो समद बॉन्ड आती है, वो भी बंदा सूंघता है तो उससे भी हो जाता है, पेट्रोल का ढक्कन होता है उससे भी हो जाता है, तो वो बाज़ दफा दिमाग पे आ जाती है चीज। नहीं, दिमाग पे कुछ नहीं आया, इस वक्त आप आए हुए हैं बस। तो आपको लगता है ये बातें करने से सिलेक्शन हो सकती है? नहीं हुई या नहीं, वो तो मैंने तो अपने दिल की बात। अच्छा, सिलेक्शन के लिए आई नहीं है? मैंने कहा वो तो बात की बात है, जो दिल में था वो आपको बताया। मुबशिर लुकमान को भी आपने यही बोला होगा क्या कि मुझसे शादी कर लो? हाँ। नहीं, उनसे कौन शादी करेगा, इतने बुढ़े हो गए। तो आपको बुढ़े लगते हैं वो? हाँ, मुझे मतलब बाबा की जगह है मेरे। और जो चौहान साहब है वो ताया की जगह है। और जो इमरान खान है वो तो हमारे लीडर है ना। वो पसंद है दिल से। अगर वो आपको कह दें कि आप मेरी चौथी बीवी बने? चौथी बीवी इमरान में कभी ना शादी करूं। वजह? बस नहीं करूंगी। सही तो है वो, बिल्कुल हमारे लीडर हैं, मुझे पसंद है, मैं उनकी पार्टी पार्टी के लिए काम करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, ऐसा मैंने ना कभी सोचा। आपको लगता नहीं है आपकी ये वाली जो शादी वाली बात है, ये देख के काफी सारी लड़कियां ऑफेंड होंगी कि यार ये एक ऐसी मिसाल कायम करना चाहती है कि यार शादी के बाद लड़कियों को अपने हस्बैंड को जाने देना चाहिए किसी और के पास? तो बिल्कुल मैं कहती हूँ ऐसा होना चाहिए ना। देखें, लड़के कम है, लड़कियां ज्यादा हैं, तो इस तरह लड़कियों के हकूक भी पूरे हो जाएंगे और लड़कों को भी। अच्छा, आप लड़कियों के हकूक को भरपूर तरीके से निभाना चाहती हैं, मतलब आप ये चाहती हैं कि अगर कोई लड़की अभी देखकर ये बोलेगी और कमेंट्स ये करेगी कि यार ये लड़की बहुत गलत सबक सिखा रही है। नहीं, गलत सबक नहीं है। देखें, एक मर्द 4 शादियां भी तो कर सकते हैं ना, 4 शादियों की भी तो इजाजत है, तो इसमें औरत को अपनी खुशी से करवा देनी चाहिए अपने मर्द को दूसरी शादी। औरत को नहीं 4 शादियां करनी चाहिए? औरत से नस्ल चलती है ना, तो एक औरत से कैसे शादियां करेगी, और एट अ टाइम मतलब 4 मर्दों के साथ वो कैसे हो? ऐसे तो इंतशार फैल जाएगा। उम्र कितनी है आपकी? 23। तो कितने साल से 23 साल की हैं आप? कितने साल से? अभी मैं 24 की 28 दिसंबर को हो जाऊंगी। लुक्स में आपने आपको कितने नंबर दिए? मैंने अपने आप को 10 में से 10। कैसे पता कि आप इतनी प्यारी हैं? मैंने अभी आपको बताया कि मैं खुद को इतनी प्यारी लगती हूँ कि मैं जब खुद को देखती हूँ तो फिर मैं कितनी मैं ही हूँ। और अकलमंदी में आपने अपने आप को 9 नंबर दिए हैं। पूछूं कुछ सवाल अकलमंदी वाले? लेकिन 9 दिए ना, तो पूछ सकते हैं। प्रेसिडेंट कौन है पाकिस्तान का? पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर तो वो है इमरान खान। वो तो पूछा ही नहीं मैंने। और प्रेसिडेंट वो हैं, ठहरे मेरे जहन से नाम निकल गया, मुझे नाम पता है। क्या नाम है? ऐसी कोई नाम अंदाजन जहन से निकल गया आपके सामने बैठ के। सीरियसली डॉक्टर अब्दुल सलाम ने क्या किया हुआ है पाकिस्तान के लिए? वो एक साइंसदान थे मेरे ख्याल में, तो उन्होंने एक अच्छे साइंस। मलाला यूसुफजई कैसी लगती हैं आपको? सही लगती हैं? मलाला यूसुफजई देखें, मुझे तो लगता है एक हिपोक्राइटनेस है उनके अंदर, मुनाफिक लड़की है। मुनाफिक है? क्यों मुनाफिक है मलाला? क्योंकि मतलब तजाद है उसके, कॉल और फेल में तजाद। स्कूल के लिए इतना काम किया, जब तो उसको इतना बड़ा प्राइज मिला है। काम तो कुछ भी, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बहुत कुछ मिल जाते हैं जो वो डिजर्व भी नहीं कर रहे होते। आपको लगता है आप भी डिजर्व नहीं करती इस शो में आना? वो मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता तो मैं आती ना। चैलेंज दूं आपको? हाँ, चैलेंज। अब ये देखना है कि वाकई किसी सिचुएशन में आप स्मार्टली रिएक्ट करती हैं या बेवकूफी से रिएक्ट करती हैं। इनका चैलेंज लेकर आ जाए।
इसमें जो भी चीजें उसको खोल ले, इसको भी किस करनी है। वो कोई डर ही नहीं है। होंठ पे काट लिया तो बस होंठ कैसे हो जाएंगे फिर? मैं दम से पकड़ के करूंगी। किस तो कैसे, आगे से करूं या पीछे से करूं? आगे से करूं पीछे से करूं? क्या फ्रंट से करूं या बैक पे करूं? किस तो कैसे किस करने हैं ना। जी जी। उठाए, बस इसके होंठों पे किस करना है। डर नहीं लग रहा तुम्हें? काट लेगा तो क्या होगा? जितनी जिंदगी लिखी हुई किस्मत में इतनी मिलेगी। नहीं 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 नहीं, इसको उठाओ पहले। सो रहा क्यों है अब ये? लिप्स में तो आपसे लिप्स डर है ना। क्यों गया? ये तो इतना तेज से बेचारा उठता है, आज उठ ही नहीं रहा। उठता है ना, उठे। अब ये मुंह ऊपर करेगा तो करूँ। ये तो बेचारा इतना तेजी से उठता है, आज उठ ही नहीं रहा तुम्हें देख के। सिलेक्शन होगी, जाए। थैंक यू। इसका मतलब आपकी बहन भी आई हुई है, वो भी ऑडिशन देने आई है। आने दो जरा फिर उसे। सो मेरी सिलेक्शन होगी। ये फर्स्ट मेरा ऑडिशन था और ये अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी सिलेक्शन होगी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जितना मैं एक्साइटेड आती हुई थी और अभी जाती हुई बहुत खुश होकर जा रही हूँ। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।